जीतने के बाद क्या विजन रहेगा? जीतने के बाद भी और बिना जीते भी हम 5 साल रहे, उससे पहले जीतते हुए रहे। क्षेत्र का विकास का काम करा और विकास का ही करते रहे। सब जगह जैसे देखा गया सबसे बड़ी समस्या चेला कोई में जाम की है, इसको कैसे दूर करें? देखो भाई साहब, ये जिला पंचायत की सीट है, इसमें इतना बड़ा मामला नहीं कि मैं जाम को खुलवा दूँ। जो सच्चाई है, आज मैं कोई झूठा वादा करूँ, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, कल को मुझे कोई झूठा। हमारा क्षेत्र का जो मामला है, जिला पंचायत उधर चेयरमैन नहीं आगे चला कोई, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, उधर चेयरमैन है, वो अपनी सीट पे देखेगा वो क्या करेंगे। इधर हमारा क्षेत्र है, हमारे यहाँ पे कूड़े की बहुत ज़्यादा समस्या है। एक तो कचरा पूरे देहरादून का हमारे क्षेत्र में डल रहा सिस्टम बना, और हमारे क्षेत्र का जो कचरा है वो सारा रोडों के किनारे पड़ा हुआ है। उसके लिए हम गाड़ी लगाएंगे और वो कचरा वहीं पे डाल देंगे जहाँ और जगह से डालेंगे। हम अपने क्षेत्र की गलियों को सफाई करने का पहला काम करेंगे। आज हमारा जब पछवादून क्षेत्र जो सा है, ये नशे का हब बनता जा रहा है, इस पर क्या है? नशे की हमने एक कमेटी बनाई थी भाई साहब, उसमें पुलिस ने भी हमें सहयोग करा था, और काफ़ी हद तक हमने आसपास के कई गाँवों में काफ़ी कंट्रोल भी कर लिया था। फिर मेरे पे कुछ जो अपने नेता लोग हैं वो एक दूसरे से वो देखने लगे कि ये आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें मेरे पे आरोप लगा के झूठे सच्चे कुछ मुकदमे लगाए थे। उस टाइम से वो कमेटी बंद हो गई थी। उसके बाद भी हम अब भी नशे पे काफ़ी रोक लगाने के उसमें है, और इतने तक क्षेत्र वाले हमारा साथ नहीं देंगे नशा रोकने पे, इतने तक हम अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे। आज भी चुनाव का अलग छोड़ के हम नशे के रोकने में बिल्कुल सबसे आगे खड़े हुए हैं। जहाँ पर शासन प्रशासन की जरूरत होगी उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी साथ देंगे, और हम पब्लिक के साथ खड़े मिलेंगे। नशे पे बिल्कुल अंकुश लगाएंगे। पछवादून में पत्रकारों की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। पत्रकारों के लिए बैठने के लिए, उठने के लिए कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं है। क्या ये आपके माध्यम से कुछ है ऐसी योजना पत्रकारों के लिए? आप पत्रकारों को क्या प्रदान करेंगे? देखो भाई साहब, हमारे उससे चाहे तो कोई समाज हो, किसी भी धर्म के लोग हों, अगर उन्हें अपने समाज के लिए कोई बैठने उठने के लिए कोई जगह चाहिए, सरकार से कोशिश करेंगे, मांग करेंगे, सरकार दे, और जहाँ तक अपनी थोड़ी कोई गुंजाइश होगी हम अपनी तरफ से भी उसको काम करने को पूरे सक्षम है, उसको करेंगे। पत्रकार एक सीमित दायरे में रह के और सीमित संसाधन होते हैं उनके पास, उनको उतनी उत्पीड़ना होती है, उसके लिए कुछ है आपके पास कि जो उनके लिए भलाई के लिए कुछ होगा? भैया, पत्रकार पूरे क्षेत्र को वो देखते हैं, और मैं तो और ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा पत्रकारों से कि क्षेत्र में जहाँ भी समस्या लगे, चाहे वो मेरे क्षेत्र की हो या किसी और क्षेत्र की, उसको उठाओ मुद्दों को, जिससे उसका विकास हो सके, वो समस्या खत्म हो सके। पत्रकारों के लिए हम वादा कर रहे हैं आपसे कि बहुत जल्द एक बैठने का स्थान बना दिया जाएगा। सब मुद्दे की बात है, आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखो जी, मुझे जनता मुद्दे पूछ ही नहीं रही, क्योंकि मैं बिना किसी पद पे हुए भी, मैं गांव क्षेत्र के वो काम करे जो पद पे हुए भी लोगों ने नहीं करे, जो उन पद वालों को करने थे, जो आज पद पे हैं, चुने हुए हैं, उन लोगों ने नहीं करे, वो पीछे हट गए। मकान टूट रहे थे तो उन लोगों को कोर्ट जाना चाहिए था जो इस टाइम पद पे बैठे हैं। वो लोग कोर्ट जाना तो बहुत दूर की बात, उस पब्लिक के पास भी नहीं गए जिन लोगों के मकान टूटने के नोटिस आ गए थे। हमें दिखा हमारे क्षेत्र में दिक्कत आएगी, हमारे ही बच्चे हैं जो बेघर हो गए। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हमने कागज डालने केस डाला, तो उस पर हमें स्टे मिल गया। अभी भी 14 तारीख हाई कोर्ट में लगी हुई है, उस पर भी जाएंगे, और पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। तो जो क्षेत्र के लिए खड़ा होगा, क्षेत्र वाले भी उसके लिए खड़े हैं। आज जिस क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, हर जगह मुझे अपने भाई के बच्चों की तरह मुझे प्यार मिल रहा है। सब जनता मेरे से पहले मेरे चुनाव के लिए तैयार खड़ी है। कल हम कसियालपुर में खड़े थे, आपने वीडियो देखी होगी। हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्षेत्र वाले अपना इलेक्शन समझ के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इलेक्शन एक तरफा पब्लिक ने दिखा दिया कि एक तरफा राशिद की जीत होगी और क्षेत्र की जीत है।